तो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू विस्तार एकेडमी। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लेकर आ गया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ना बेटा? बिल्कुल मेरी तरह प्यारा बेटा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा। ठीक है बेटा, तुम लोगों को बेटा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि भैया इतना प्यारा टॉपिक कैसे, क्योंकि बेटा मैं बहुत ज्यादा प्यारा हूं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। तो अब जरा बात समझना, अब जरा बात समझना, ठीक है ना? अच्छा, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। फ्रेम 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 ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आह इंडक्शन। मैं कहा भाई इतनी प्यारी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है कि करंट कैरिंग वायर, ठीक है बेटा, करंट कैरिंग वायर के पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ऐसी अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी वायर को रखा जाए, है ना, तो क्या जनरेट करेगी? करंट जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी? करंट जनरेट करेगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलता है। इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है सर, वहां पर क्या होता था? वहां पर ये होता था कि क्या होता था वहां पे? वहां पर होता था करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते थे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, है ना? पहले बेटा तुम्हारे वैसे तुम्हारे बाबू को स्टडी कर रहे थे, है ना? अब तुम्हारे बाबू को लेके तुम्हें स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके की खेल है बेटा ये, है ना? जिंदगी की यही रीत है ना? हार के आगे जीत है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली चीज जो हमारे को समझनी पड़ती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बहुत बढ़िया मतलब पढ़ा हुआ है भैया, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है, चलो तो सर पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं? सर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे सॉल्व करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना? इसको हम बोलते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना? या फिर इसको बोला जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। ठीक है ना? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, है ना? यानी कि किसी भी गिवन एरिया से कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी एक एरिया से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स 4, किसी एक एरिया से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स 5। सिंपल, है ना सर? अच्छा, अब सर दूसरी चीज इसमें क्या पढ़नी होती है बेटा? दूसरी चीज इसमें पढ़नी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता किस वजह से है। हमारा करंट का इंडक्शन क्यों होता है? करंट का इंडक्शन क्यों होता है? ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। भाई करंट के इंडक्शन का एक कारण है चेंज इन फ्लक्स। क्या है सर? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स को चेंज कराते हैं किसी भी कॉइल के थ्रू। अगर हम फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है बेटा? उस कॉइल से करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट इंड्यूस हो जाता है। मैंने कहा ठीक है सर, है ना? चेंज इन फ्लक्स इसका एक कारण है। ठीक है सर, कि अगर आप किसी भी कॉइल के थ्रू या किसी भी लूप के थ्रू फ्लक्स को चेंज कराएंगे, है ना, तो वो लूप क्या बनाने लग जाएगा? करंट बनाने लग जाएगा। ठीक है सर, इसी चीज पर आधारित, इसी चीज पर आधारित हमारा क्या आ जाता है बेटा? हमारा आता है फैराडेज लॉ। क्या रहा? क्या है सर? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हम लोगों को क्या बताता है? फैराडेज लॉ हम लोगों को बताता है कि सर बात समझिए, बात समझिए कि फैराडेज लॉ के 2 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, है ना? पहले पॉइंट ने बोला, पहले पॉइंट ने हमारे को यही बताया था कि जब भी हमारा क्या होगा सर? चेंज इन फ्लक्स होगा किसी भी कॉइल के अराउंड, क्या होगा सर? चेंज इन फ्लक्स। तो हमारा क्या बनेगा सर? हमारा करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा सर? करंट इंड्यूस होगा और इसी की वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि करंट के लिए बेटा वोल्टेज जरूरी होती है ना? यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारा ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना? चेंज इन, अब दूसरा क्या बोलता है? दूसरा 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 क्या है बेटा? दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है? दूसरा ये है बेटा कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होता है सर? वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं बेटा? जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना? अच्छा सर, अब पता है क्या होता है? ये जो करंट इंड्यूस हुआ है क्यों होता है? ये इंड्यूस होता है चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए। क्या होता है बेटा?
चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या होता है बेटा, ये करंट इंड्यूस होता है। ठीक है सर, ठीक है, ये हमारे को बताया गया था। तो भैया E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा सर, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये आ जाएगा सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ईएमएफ ये समझ में आया, ईएमएफ ये समझ में आया, ये फैराडेज की दो लॉ थी, है ना। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया भैया, क्योंकि जो भी हमारा करंट इंड्यूस हुआ या करंट की वजह से जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है सर, तो ये हमारा चीज थी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, एकदम बढ़िया तरीके समझ में आया। ठीक है सर, इसके बाद हमारा क्या आया सर, इसके बाद यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, बताते रहे मेरे को यहाँ नीचे। ठीक है, अच्छा सर यहां तक की बात मुझे समझ में आई, मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया, करंट का इंडक्शन समझ में आया, फैराडेज के लॉ समझ में आए। ठीक है सर, अब हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है सर, वो आती है लेंज़ लॉ। ठीक है बेटा, लेंज़ लॉ। ठीक है सर, अच्छा लेंज़ लॉ, आहा क्या बात है बेटा। लेंज़ लॉ क्या होता है सर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। लेंज़ लॉ क्या होता है सर, लेंज़ लॉ होता है, अगर ध्यान से समझना, अगर किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर, ठीक है बेटा, अगर हम लोग क्या क्या करें बेटा, करंट को इंड्यूस कराएं या फिर चेंज इन फ्लक्स लेकर आए, है ना, तो हमारे को पता है कि करंट का इंडक्शन होता है वहां पे, है ना। ये बताया था हमारे को लेंज़ लॉ ने कि वो जो करंट का इंडक्शन होता है ना, वो इसको अपोज करने के लिए आया है। ठीक है बेटा, वो किस लिए आया, इसको अपोज करने के लिए आया। लेंज़ लॉ ने हमारे को क्या बताया था, लेंज़ लॉ ने हमारे को बताया था कि अगर आपका भैया हमने फ्लक्स में चेंज लेकर आए, है ना, तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा सच दैट जो इंड्यूस करंट है वो इस फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है बेटा, ये चीज है बेटा। ठीक है, क्लियर है सर। तो लेंज़ लॉ ने हमारे को ये बताया। लेंज़ लॉ ने हमारे को एएनसीएस रूल भी दिया था। ठीक है सर, एएनसीएस रूल भी दिया था। एएनसीएस रूल क्या है सर, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज साउथ, क्लॉकवाइज साउथ। ठीक है सर, कि अगर किसी लूप में से करंट कैसे बन रहा हो सर, ऐसे जा रहा हो, लेट से एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे को जो इसका ये वाला फेज देखने को मिलेगा, ये कौन सा पोल होगा बेटा, कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। और अगर किसी लूप में बेटा ऐसे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। कौन सा पोल होगा बेटा, साउथ पोल। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ और क्लॉकवाइज साउथ। ठीक है सर, तो बेटा आप चाहें तो इस बोर्ड की खिची खिचिक कर सकते हैं बेटा, खिची खिचिक खिची खिचिक खिची खिचिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा पेपर में पूछी जाती है ना। ये आपका लेंज़ लॉ एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, लेंज़ लॉ को हम लोग समझेंगे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि सर मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक कॉइल है ना। आप क्या लेकर आए बेटा, आप लेकर आए हमारे एक नॉर्थ पोल लेकर आए, एक साउथ पोल लेकर आए। ठीक है सर, इसको पास लेकर आ रहे हैं सर आप। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर से क्या होगा सर, इसके अंदर से ऑब्वियस सी बात है करंट जनरेट होगा। इसके अंदर से क्या होगा सर, करंट का इंडक्शन होगा, है ना। तो भाई हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट जस्ट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना सर। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बाकी वो कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा, वो कभी भी जनरेट नहीं हो सकती या फिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा सर कि ये नॉर्थ वाला जब मैं इसके पास लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट इंड्यूस करेगा, है ना। तो यार एक बात बताओ कि पहले इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, है ना। फिर करंट आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ चुकी है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई, मैंने तो कहीं से दी नहीं एनर्जी, है ना बेटा। तो कहां से कन्वर्ट हुई, मैं बताता हूं। सर एक बात बताइए, अगर ये नॉर्थ पोल आप इधर लेकर आ रहे हैं, है ना, तो ये जो लूप है, इसके आने को, पहली बात, इसका आना क्या करेगा बेटा, इसका आना अपोज करेगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या करेगा, इसका इस तरफ आना अपोज करेगा सर, बिल्कुल अपोज करेगा सर, बिल्कुल अपोज करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, अपोज कैसे कर सकता है, इसके पास क्या चाह रहा है, कह रहा भैया ये देखेगा कि भैया नॉर्थ पोल आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है ना। तो ये क्या करेगा, यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, इसके पास और कोई चारा तो है नहीं इसको अपोज करने का, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
तो अगर मान लीजिए यहां पर ये इसके पास आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, मान ही नहीं रहा है, पास आता जा रहा है बेटे, पास आता जा रहा है ना। तो ये इसको अपोज करने के लिए, ये इसको दूर भगाने के लिए क्या करेगा बेटा, खुद भी नॉर्थ बन जाएगा ताकि दूर भागे। अच्छा सर, लेकिन लेकिन फिर भी मैं जिद्दी बनकर इसको धक्का मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, जिद्दी बन के, एकदम जिद्दी, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, धक्का मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या कर रहा हूं बेटा, वर्क डन कर रहा हूं, है ना बेटा। और यही वर्क डन होता है बेटा, यही वर्क डन होता है जो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दिखता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर दिखता है सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। आराम से तुम लोगों को लेंज लॉ एज दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा कि लेंज लॉ को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से है, ये जो बेटा एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है ना इस मैग्नेट पे, तो बेटा वो किसके अंदर स्टोर हो गई है, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। ठीक है बेटा, ये आप एनसीईआरटी से बिल्कुल एज इट इज पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब कुछ जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट्स ऑफ ईएमआई कुछ लिख लीजिए, 3-4 पॉइंट्स है ना सर। कुछ जनरल पॉइंट्स ऑफ ईएमआई है, लिख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे मार्कर ठीक दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक, ठीक है। जनरल पॉइंट्स ऑफ ईएमआई, ठीक है बेटा। ईएमआई के कुछ जनरल पॉइंट्स। पहला पॉइंट ईएमआई का क्या होता है कि सर अगर किसी भी कॉइल के थ्रू क्या हो बेटा, चेंज इन फ्लक्स हो, चेंज इन फ्लक्स हो, ध्यान से समझना, चेंज इन फ्लक्स हो, तो वो क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट क्या, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कॉइल थी, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है सर। पहले मैंने क्या किया, मैं नॉर्थ पोल लेकर आया पहले इसके पास, ठीक है बेटा। मैं क्या लेकर आया, नॉर्थ पोल लेकर आया, है ना। तो नॉर्थ पोल में अगर मान लीजिए इसमें क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुआ था, जैसे नॉर्थ पोल में कैसे जनरेट हुआ, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहा है ना। तो अब पता है क्या, जब नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाऊंगा ना, दूर लेके जाऊंगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूं बेटा, क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं मैग्नेट को क्या लेके जा रहा हूं, टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहा हूं, ठीक है बेटा, टुवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहा हूं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन हुई है, ठीक है बेटा, डायरेक्शन इंड्यूस हुई है, करंट की कुछ डायरेक्शन आई है, वो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऑपोजिट होगी अगर मैं मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को चेंज कर दूं, मैग्नेट को क्या कर दूं सर, मैग्नेट को चेंज कर दूं। ठीक है सर, यानी कि अगर पास लाने के बजाय अवे लेकर जाऊंगा तो भैया हमारे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट कि सर अगर मैंने मैग्नेट की पोलैरिटी अपोजिट कर दी, है ना, यानी कि पहले नॉर्थ पोल लेकर आ रहा था, अब मैं साउथ पोल लेकर आ रहा हूं, तब भी हमारे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, है ना सर। ये भी हमारा अगला पॉइंट है कि अगर इफ हमने क्या कर दिया, जो मैग्नेट की पोलैरिटी है ना, उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के दो तरीके है ना, या तो आप मैग्नेट की मूवमेंट को रिवर्स कर दीजिए, पहले पास लेकर आ रहे थे तो दूर ले जाइए, या दूर लेके जा रहे थे तो पास ले आइए तो रिवर्स हो जाएगी, या फिर आप मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए, अगर आप पहले नॉर्थ पोल लेकर जा रहे थे तब तो क्या करिए, आप साउथ पोल लेकर जाइए। ठीक है सर, तो ये दोनों पॉइंट्स किस चीज से रिलेट करते हैं सर, ये दोनों पॉइंट्स रिलेट करते हैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है सर, अगली चीज क्या है, चौथे पॉइंट में क्या आता है, चौथे पॉइंट में आता है कि चौथे पॉइंट में ये आता है ना बेटा, कि मैं बोलूं कि जैसे यहां पर ये वाली बात समझ में आ गई कि अब मुझे क्या करना है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, जो इसमें इंड्यूस करंट हुआ ना, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना, तो उसका क्या तरीका है, देखो बेटा उसके भी दो तरीके हैं। पहला, तो आप मैग्नेट को अगर रैपिडली लेकर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रैपिडली लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रैपिडली लेकर आऊंगा, एकदम से लेकर आऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एनर्जी
ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है, अगर आप मैग्नेट को कैसे लेकर आते हैं, एकदम रैपिडली लेकर आते हैं, खच से नहीं है, वो भाई साहब बच गई, घड़ी गिर जाती है अभी, ठीक है ना, खच से नहीं है लेकर आ रहा है, खच से नहीं है, ठीक है बेटा, तो हमारा क्या होगा बेटा, तो हमारा क्या होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो क्या कर जाएगा बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो सर पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, मैग्नेट का ये इंक्रीज कराने का एक और तरीका है, ठीक है सर, कैसे कैसे इंक्रीज करा सकते हैं मैं बताता हूं, कि अगर आप क्या करें, मैग्नेट की ये जो कॉइल है ना, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस करा दें, क्या करा दें, सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करा दें सर, सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें इसके अंदर, है ना बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ जनरल पॉइंट्स ऑन ईएमआई है, ये तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना, ये पॉइंट्स तुम लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, है ना, ये दोनों तो पॉइंट्स है किसकी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए, ये दोनों पॉइंट्स है बेटा करंट की डायरेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए, ठीक है सर, ये किस किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम लोगों को आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, किस चीज में बेटा, आगे जाके जब तुम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लक्स पर, किस पर बात कर लेते हैं, फ्लक्स पर, अच्छा सर चलिए फ्लक्स पर बात करके देखते हैं सर, आपकी बात बड़ी करी, फ्लक्स पे बात करें, चलो मैंने कहा कि करंट इंड्यूस होता है कब, करंट या फिर ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब यहां पर क्या है बेटा, चेंज इन फ्लक्स आए, ध्यान से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने यही बोला कि सर हमारा हमारा जो करंट का इंडक्शन है, करंट का जो इंडक्शन है ना, वो तभी होता है जब हमारा क्या है सर, चेंज इन फ्लक्स आए, चेंज इन फ्लक्स आए, ठीक है सर, चेंज इन फ्लक्स आए, है ना। अब चेंज इन फ्लक्स कैसे आ सकता है सर, चेंज इन फ्लक्स कैसे आ सकता है, दो तरीकों से। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है सर, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है बी डॉट ए, ठीक है सर। तो चेंज इन फ्लक्स कैसे लेकर आ सकते हैं सर, चेंज इन फ्लक्स कैसे लेकर आ सकते हैं, इधर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए या फिर आप एरिया को चेंज करिए, ठीक है सर, या तो आप क्या करिए सर, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए या फिर उसके एरिया को चेंज करिए, कॉइल के एरिया को चेंज करिए, ठीक है सर। देखते हैं पहला केस देखते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, तो वो वाला कौन सा केस है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तब हमारा करंट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि सर हमारे पास क्या एक कॉइल है ना बेटा, यहां पर हमारा क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, यहां पर हमारा एक और कॉइल है ना बेटा, और यहां पर हमारा क्या एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, ऐसे करके क्या लगा हुआ है, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर जो करंट हमारा यहां से जाएगा, अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को पता है कि जो करंट हमारा यहां से जाएगा उसकी वैल्यू बार बार बढ़ेगी, बार बार घटेगी, बार बार बढ़ेगी, बार बार घटेगी, बार बार बढ़ेगी, बार बार घटेगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा बार बार बढ़ रही है वैल्यू, बार बार घट रही है, बार बार बढ़ रही है, बार बार घट रही है, बार बार बढ़ रही है, बार बार घट रही है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर वैल्यू बार बार बढ़े घटे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर करंट बढ़ घट रहा है ना, तो इस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी बढ़ेगी घटेगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है यहां पर चेंजिंग है ना। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लूप में क्या होगा, करंट का इंडक्शन होगा, ठीक है सर। तो पहला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं क्या करा सकता हूं, करंट को इंड्यूस करा सकता हूं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि सर जब हमारा एरिया चेंज हो बाय चेंजिंग द बाय चेंजिंग द एरिया, तो बाय चेंजिंग द एरिया में दो चीजें होती हैं, ठीक है बेटा, एक तो होता है, अब इसमें आता है मोशनल ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है बेटा। चेंजिंग द एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम एरिया को चेंज करा के, ध्यान से समझिएगा बेटा, एरिया को चेंज करा के हम लोग करंट को जनरेट करा रहे हैं या फिर फ्लक्स चेंज करा रहे हैं या फिर ईएमएफ इंड्यूस करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब तुमने मोशन भी दो तरीके के पढ़े होंगे, ठीक है बेटा, है ना, एक तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर मोशन, क्या पढ़ा होगा, लीनियर मोशन पढ़ा होगा, है ना, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है ना। तो ये वही है बेटा,
अगर मान लीजिए लीनियर मोशन का केस देखते हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन करके हम लोग कैसे करंट को इंड्यूस करा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रॉसेस बना रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, और मैंने कहा कि ये हमारी क्या है सर, ये हमारी एक वायर है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक मूवेबल एंड लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया, मूवेबल एंड लगा दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, ये हमारी लेंथ एल है, ठीक है सर। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, बी इंटू में ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी, एरिया की जगह पे एल इंटू एक्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेथ, फिलहाल तो इतना सही है एरिया। अगर मैं इसको v वेलोसिटी से इधर खसकाना शुरू कर दूं तो x की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, है ना। तो हमारे को पता है ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो यहां पर क्या लगा सकते हैं, डी बाई डी टी, बी इंटू में एल इंटू में एक्स, फ्लक्स तो यही है, बी और एल तो कांस्टेंट है, तो बी एल बाहर आ जाए, डी एक्स बाई डी टी, है ना बेटा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है बेटा, वेलोसिटी के बराबर, तो क्या आ गया हमारा बी एल वी, क्या आ गया सर, बी एल वी आ गया। तो भैया हमारा जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, बी एल वी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन मैंने लगाया नहीं अभी यहाँ पर, तो माइनस बी एल वी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। दूसरा हमारा होता है रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है सर। रोटेशनल मोशन के थ्रू ईएमएफ जनरेट कराना, रोटेशनल मोशन के थ्रू, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन के थ्रू आप करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। मैंने कहा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आप एक रॉड को रोटेशनल मोशन दे दीजिए। ये आपकी एक रॉड है एल लेंथ की, आर लेंथ की ले लीजिए एक रॉड, है ना। इसको आप क्या दे दीजिए, एक रोटेशनल मोशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, इसके अंदर एक रोटेशनल मोशन दे दीजिए, ऐसे इस एज को फिक्स करके घुमा दीजिए, है ना। अच्छा, तो अगर मैं थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए देखूं, तो ये रॉड यहां से, ध्यान से देखना, ये रॉड यहां से ऐसे, यहां से यहां पर आएगी, सिर्फ थीटा डिग्री कवर करेगी थोड़े से एंगल के लिए। तो कितना एरिया कवर करा इसने, कितना एरिया कवर करा भाई, मुझे पता है कि अगर मेरे को थीटा का एरिया निकालना है, टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ थीटा का एरिया जो होगा वो कितना होगा, थीटा बाई 2 पाई। ये हमारा एरिया ऑफ रॉड आ जाएगा, एरिया, ये जो एरिया कवर्ड आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है। उसमें से अगर मेरे को सिर्फ थीटा पोर्शन का एरिया निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा वो सर्कल का कौन सा पार्ट है, कितनेवा पार्ट है ना। तो यहां पर थीटा बाई 2 पाई लगा दिया, है ना, थीटा बाई 2 पाई लगा दिया, है ना। तो थीटा बाई 2 पाई, यहां पर पाई से पाई खत्म, तो यहां पर एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्वेश्चन खत्म। हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा। तो यहां से देखो हाफ बी आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसको ओमेगा लिख सकते हैं, तो लिख दो ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमारा रोटेशनल ईएमएफ हो गया, है ना। लीनियर ईएमएफ बीएलवी, रोटेशनल ईएमएफ कितना हुआ सर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है सर। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सर ये रिवीजन चल रही है ना। अगर हमारा जो नॉर्मल क्लास चल रहा होता तो मैं ऑब्वियस सी बातें सारी चीजें बहुत आराम से बताता, ठीक है बेटा, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ का इंडक्शन, फ्लक्स का चेंज भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, फ्लक्स का चेंज भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, बोलिए बेटा, यहां तक की बात क्लियर है सबको। चलिए सर, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रेम में भी है, उसका नाम है सर एडी करंट्स। क्या नाम है सर, एडी करंट्स। एडी करंट्स होते हैं बेटा अनडिजायरेबल करंट्स इन द सर्किट, ठीक है सर। कैसे होते हैं सर, ये होते हैं हमारे अनडिजायरेबल करंट्स, डिजायरेबल करंट्स इन द सर्किट्स, ठीक है बेटा, अनडिजायरेबल करंट इन द सर्किट। अच्छा सर, अनडिजायरेबल करंट यानी कि जो करंट मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, है ना बेटा, जो करंट मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए बेटा, है ना बेटा। ऐसे हमारे मतलब कि जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, है ना बेटा, जो हमारे को जिंदगी में नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमारी कुंडली में कुंडली मार के बैठ गए हैं, ठीक है बेटा, होते हैं भाई, ऐसे कुछ होते हैं, है ना। अब समझदार समझ जाएंगे, ठीक है। चलो अब भाई मुद्दा क्या है, ठीक है बेटा। हाँ, तो
अब भाई मुद्दा क्या है बेटा, वही अनडिजायरेबल करंट। अगर सर्किट के अंदर भी कोई अनडिजायरेबल करंट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है बेटा। अच्छा सर एडी करंट्स आते कैसे हैं, है ना? एडी करंट्स आते हैं ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज की वजह से आते हैं, है ना? फ्लक्स में चेंज हो जाता है ना, तो उस वजह से फ्लक्स जनरेट हो जाते हैं, मतलब करंट जनरेट हो जाते हैं, है ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि कि यहां पर ये जो एडी करंट्स है, एडी करंट्स है, बन कैसे, क्या है ये? अनडिजायरेबल करंट्स है ना? किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। अच्छा सर एक बात बताइए, इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? ठीक है सर, सबसे पहले तो इनके नुकसान देखो, इनके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो हमारा जो भी हमारा सर्किट है बेटा, उसके फूकने का डर रहता है ना? उसके क्या रहता है बेटा? फूकने का डर रहता है, फूक सकता है वो। ठीक है बेटा, हीट अप हो जाती है चीजें, हीट अप हो जाती है बेटा, है ना बेटा? हमारा दिमाग भी हीट अप हो जाता है बेटा, है ना? जब भी हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार या ऐसा कोई दोस्त आ जाता है ना, जो कि मतलब ऐसे जिसको हमें नहीं चाहिए जिंदगी में, पर फिर भी आ गया बेटा घर में वो, है ना, तो हम क्या होते हैं बेटा, हमारे फूकने का डर रहता है। ठीक है बेटा, और हीट अप भी हो जाता है दिमाग। ठीक है बेटा, ऐसी सर्किट के साथ भी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखो मैं दिखाऊं, अब इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? देखो पहली चीज है, आ किसकी वजह से? चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड को तो चेंज नहीं कर सकते किसी भी सर्किट की, एरिया रिड्यूस कर दो। क्या कर दो बेटा? बाय रिड्यूसिंग एरिया, बाय रिड्यूसिंग एरिया। ठीक है ना, तो कैसे हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं? एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग एरिया, कि भैया आप एरिया को रिड्यूस कर दीजिए, है ना, और आप क्या करते, आप क्या हो जाएगा बेटा, आपके एडी करंट रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि आप किसको रिड्यूस कर दे बेटा? आप उनसे लेन देन को रिड्यूस कर दे। हमारे जो रिश्तेदार है बेटा, उसकी लैंग्वेज समझा रहा हूं, रिश्तेदारों से बातचीत रिड्यूस कर दे, यानी कि एरिया रिड्यूस कर दे बेटा। बी फॉर बंधन, बंधन तो बेटा खत्म हो नहीं सकता बेटा, बंधन तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्लक्स एरिया को रिड्यूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी रिश्तेदारी में कभी भी बंधन खत्म नहीं हो सकता बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कम कर सकते हैं बेटा। तो बेटा बाय रिड्यूसिंग एरिया यू कैन रिड्यूस एडी करंट, है ना बेटा? और दूसरा होता है बाय लैमिनेटिंग, बाय लैमिनेटिंग, लैमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अपने आप को बेटा कान में धुत्तू उत्तू डाल लो, ऐसे भी कर सकते हैं उनको, है ना, रिड्यूस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। इनके क्या होते हैं बेटा? रिश्तेदारों के केस में कोई एडवांटेज नहीं है इनका, ठीक है बेटा, लेकिन किसी का तो एडवांटेज है। अभी देखना बेटा, अभी देखना एडवांटेजेस। ठीक है बेटा, एडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट चीज, ये सोलर कुकर बनाने में यूज किया जा सकता है ना, ये कुकर बनाने में, ठीक है बेटा, ये कुकर बनाने में यूज किया जा सकता है बेटा, है ना? जो हमारा सोलर रेडिएशन वाले कुकर होते हैं, तुम्हें पता है बेटा कि यहां पर हीट अप हो जाता है सर्किट, है ना बेटा? तो इस हीट अप पे बेटा दूसरों के घर के आग पर बेटा पड़ोसी क्या सेकते हैं बेटा? रोटियां सेक सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा बिल्कुल उसी प्रकार बेटा इसकी जो गर्मी निकली है बेटा, उस पर भी हम लोग क्या सेक सकते हैं? रोटियां सेक सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके एडवांटेज भी है बेटा, मतलब पड़ोसियों के लिए एडवांटेज, मान ले क्या पड़ोसी रोटी सेक सकते हैं यार। ठीक है, सर्किट के लिए थोड़ी है। अब सर्किट में एडी करंट आया, वो तो हीटअप हो गया ना, मजे किसने लिए? हमने, हम तीसरे बंदे। तो ऐसे ही बेटा हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया, कलेश कर गया, हीटअप हो गई चीजें, मजे किसने लिए? पड़ोसियों ने। ठीक है, हमने थोड़ी लिए। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि भैया सोलर कुकर में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना बेटा? अगला क्या है बेटा? अगला क्या है? अगला किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसके मोशन को रजिस्ट कर देना, उसके मोशन को रिड्यूस कर देना बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना बेटा? तो तुम रिश्तेदारों से रिलेट कर करके इस पर मैं तो कह रहा हूं तुम 10 पन्ने भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, मैं तो 20 भी लिख सकता हूँ रिश्तेदारों से, भाई साहब मेरा तो बहुत दूर दूर का नाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडी करंट्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एडी करंट्स तक देख रहे हैं। ठीक है ना, आज बस इतना ही देखेंगे, है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट उस पार्ट में मैं क्या ले आऊंगा आप लोगों के, इसके लिए न्यूमेरिकल्स ले आऊंगा थोड़े से, है ना, और जो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो एसी जनरेटर बचा है वो ले आऊंगा आप लोगों के लिए।
ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, विस्तास एकेडमी। और बेटा इस वीडियो को, ठीक है, जब ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है बेटा, आप सब लोग बेटा इसको क्या करें बेटा, शेयर करें अपने सारे दोस्तों में, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।